हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 12। ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे ज़रूर पूरा देखना है। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें एक लाल बाल वाला बंदा देखने के लिए मिलता है, जो कि उन्हीं लोगों में से होता है, 6 में से। फिर वो जो निंजो इस्तेमाल करने वाली निंजा होती है, वो उसको देख के ही तुरंत भागने लगती है वहाँ से। लेकिन वो एकदम ही उसको आकर उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी मैंने सोचा नहीं है तुम लोगों को अभी मारने का। अभी क्यों डर गई तू? तो इतने में सागेरी बोलती है कि ओए उसे छोड़ दे वरना मैं तू गई। तभी वो पेड़ बताता है हमें कि यह है पोनिया स्पिरिट जिंजू। तो इस एपिसोड का नाम है अम्ब्रेला और इंक। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो पेड़ होता है वो बच चुका होता है, मतलब वो जिंदा होता है, वो मरा नहीं होता। वो बात कर रहे होते हैं तो वो बता रहा होता है कि जो ये बंदा है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है यहाँ पर आइसलैंड के ऊपर। और फिर वो पेड़ वाला बंदा बोल रहा था कि मेरे लिए तो ह्यूमन जितने भी हैं ये सब टॉयज हैं, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट उन लोगों के ऊपर करता हूँ। फिर वो बोलता है कि जितने भी ताकतवर ह्यूमंस होते हैं वो तो 10 बन जाते हैं। तो इतने में जो मोटा सा रहता मैंने था, वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब एक्सपेलियर। तो वो बोलता है कि जितने भी बंदे अभी तक यहाँ पर आए हैं सब लोग इसी बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्सेलिया ऐसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे दोस्त। तुम लोग इंटरनल लाइफ हमेशा जिंदा रहना जवान रहने के चक्कर में यहाँ पर आते हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। तो इतने में साकिरी जो होती है वो गेबी मारू के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर एक्सेलियर है ही नहीं तो वो कैसे बचेगा यहाँ पर। इतने में जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि अब तुम लोग का मरने का टाइम शुरू हो गया है। तो फिर उतने में हमें देखने के लिए मिलता है जो कि जो निंजा होती है वो उसको सब्स्टिट्यूट निंजुसु का इस्तेमाल करके उसका गला काट के चली जाती है वहाँ से। फिर वो सागिरी के पास आती है और बोलती है कि ओए तुझे क्या हो गया, क्या बेहोशपना दिखा रही है, तो पागल है क्या? हम लोग का अब जो टॉप प्रायोरिटी है वो है जिंदा रहना यहाँ पर, और हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमें देखने के लिए मिलता है जो जिंजू होता है वो ठीक होने लगता है और बोलता है कि तू तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो उसने मॉन्क्स से निकाले होते हैं उनको बोलता है कि अटैक करने के लिए, और वो फट के एकदम ही एसिड की तरह हो जाते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो निंजा होती है वो बच जाती है। उसे देख के वो बोलने लगता है ओहो तेरे पे भी ताव है, मतलब वो बोलती कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई बोलते हैं इसको। तो वो बोलता है कि मैं तो सिखाता हूँ बेटा। तभी उतने में हमारा जो मोटा सेंटा होता है वो बोलता है कि ओए उससे बाल तुम्हारे कर। तो जैसे ही सेंटा तैयार होता है तो उतने में वो जिंजू बोलता है कि ओए मुझे तुम में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, केवल उस लड़की को छोड़ के, मतलब वो सगी एक ही बात कर रहा होता है कि मुझे बस इसमें इंटरेस्ट हो। फिर उसके ऊपर हमला कर देता है वो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो उससे बोलता है निंजा वैसे कि मैं तुझे सिखा दूंगा, टेंशन मत ले ये सब। तो इतने में ही हमें देखने मिल जाए जो सेंटा होता है उसका हाथ पैर काट देता है वहाँ पर। और जो निंजुत्सु वाली बंदी होती है वो भी अपना स्लाइम स्ट्रिंग मतलब वो पी के उसके ऊपर हमला कर देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है उसको जगह जगह से टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन फिर वो फिर से रीजनरेट करने लगता है। तो जैसे ही रीजनरेट करता है वैसे ही हमारा जो सेंटा होता है उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और वो दोनों हमला करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से उनका डॉज करने लगता है। और फिर वो बोलता है वेलकम टू होराई। जो सागेरी होती है वो उस पेड़ से पूछने लगती है कि अच्छा इसकी कोई कमजोरी है? तो वो बोलता है कि इसकी कोई कमजोरी नहीं है, जैसे मुझे उसने डिवाइन पनिशमेंट दिया वैसे ही मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो वो बोलती है कि इस तरीके से तो हम सब मार जाएंगे यहाँ पर। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही सागेरी खड़ी होती है और वो बोलने लगता है कि ओए तू तो बड़ी जल्दी ठीक होगी। तो उतने में हमें देखने के लिए मिलता है जो सागेरी होती है वो उसके ऊपर तलवार से हमला कर देती है, और फिर उसके जो टेंडेंट होते हैं उसको काटने की कोशिश कर रही होती है। फिर बताया जाता है कि जो लेजेंड्स है वो कहते थे कि जो ताऊ की पावर होती है वो टेंडेंट्स आती है। फिर वो बोलता है कि तेरे ये सारे अटैक बेकार है बेटा, मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है साकिरी थोड़ा सा शांत हो जाती है और वो कुछ ब्रेथ लेती है, मतलब लाइक अ डीमन स्लेयर ब्रेथ इस्तेमाल करती है, और फिर वो कट करती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उस बंदे के चेहरे पे एक कट लगा हुआ है पहली बार। जैसे कि हम पहले देखते थे कि पहले जो कट लगता था या शरीर कटता था तो इसका ब्लड बाहर नहीं आता था, लेकिन इस बार इसका ब्लड टप टप करके बाहर आने लगा। उसके चेहरे पे स्कार रह चुका है, मतलब कि वो रीजनरेट नहीं कर पाया है। तो इतने में सब बोले होते कि ये कैसे होगा। तो फिर वो बताती है कि कभी मारू और जो जाइंट बाइसन था वो दोनों भी इसी तरीके का कुछ और इस्तेमाल कर सकते थे। तो वो बोलता है सैंटा कि क्या वो लोग भी ताऊ का इस्तेमाल कर सकते। तो वो बोलते कि ये केवल एक अनुमान है। तो यहाँ पर जो जिंजू होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो ताऊ है बहुत अलग तरीका है, लेकिन मेरे लिए ये पॉइजन है और तुम मुझे मार सकती हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सेंटा और जो निंजुस होती अलीबंदी और निंजा वो तीनों एक लाइन में हो जाते हैं, सागिरी के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको पकड़ के काटने की कोशिश कर जाते हैं, लेकिन वो बार बार बच जाता है और रिवर्स अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर। फिर से एक बार उसके हाथ पैर काट देते वो ज़मीन में गिरता है, लेकिन जैसे वो सागिरी उस पर हमला करने वाली होती है वो हवा में उठ के बोलता है अर्थियम स्टाइल प्लान।
और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फीमेल में बदल चुका होता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कुछ सुपर सैयन ऑरा की तरह निकालता है और चारों तरफ अपने की ब्लास्ट फेंकने लगता है, जिसकी वजह से सागिरी वागिरी सबको चोट पहुंचती है और सागिरी की जो विजन होती है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर जो निंजा गर्ल होती है वो बोलती है कि सागिरी तू क्या कर रही है, तू थोड़ा सा ध्यान दे, फोकस दे। तो सागिरी का मतलब फोकस थोड़ा हिला होता है, तो फिर वो क्या करती है कि फिर से वो स्लाइम सा कुछ जो भी है उसका वो इस्तेमाल करती है और सीधा उसके ऊपर पकड़ लेती है उसको। और फिर वो फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करती है सुपर सैयन की तरह, लेकिन वो इस बार निंजूसु वाली जो बंदी है वो डॉच नहीं करती है उसको, और फिर वो सारे अटैक्स खा लेती है। तो वो बोलता है कि तूने डॉच नहीं किया। तभी वो फिर वो ज़मीन में उसको खींच के मारती है। तो जैसे ही वो ज़मीन में गिरता, तो जैसे ही वो खड़ा होता, तो हमें देखने के लिए मिल जाता है सेंटा होता है वो पीछे से उसके अंदर तलवार बढ़ा देता है और उसको कवर कर लेता है और पीछे से उसका गर्दन पकड़ के रोक लेता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है सागिरी बहुत तेजी से आती है और उसके पेट को एक बहुत तगड़ा स्लैश मारते हैं, जिसको वो बंदा रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा मर चुका होता है वहाँ पर। और फिर वो लोग उस पेड़ को उठाते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और सेंटा बोल रहा होता है कि यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा, ऐसे 6 मॉन्स्टर और है। फिर सागेरी बोल रही होती है कि ये पावर क्या थी जो मैंने इस्तेमाल करी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो निंजा गर्ल होती है वो बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन यहाँ देखो कितना सारा गोल्ड है, हम लोग यहाँ से बहुत सारा गोल्ड लेके चले जाएंगे, मज़ा आएगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सब आराम करने लगते हैं। फिर हमें सेंटा की छोटी सी एक बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है कि वो जो था वो स्केच आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसका जो मालिक था उसने उसको, मतलब जो बॉस रहता है वो, उसने जो भी कह लो या फादर कह लो, उसने उसको मतलब एक समुराई बना दिया। उसके जो भी ये आर्ट्स थे ये सब बेकार हो गए। उसको लोगों को मारना पसंद नहीं था, लेकिन वो मारता था। इसलिए वो जो निंजा गर्ल है उसको वो पसंद भी करता है, उससे जेलस भी करता है कि वो कितने फ्री माइंड से जो भी चाहे वो कुछ भी कर सकती है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि बीमारू और उसके साथी लोग, फिर वहाँ पर वो बोल रहा था कि अगर तूने इन सबको मार दिया तो फिर हम लोग पूछेंगे कैसे कि एक्सलियर कहाँ पर है, तो थोड़ा सा हाथ कमजोर रख अपना। तो फिर वो बोलता है कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर वो मतलब बोलता है कि मैं तो है ना, मैं से बात कर लेते, मेरे को पता होगा। तो वो बोलता है कि फिर वो मैं से बात करने जाता है कभी मारू। तो जो समुराई होता है उस वहाँ पर जो कभी मारू के साथ है वो बोल रहा होता है कि सागिरी ने तो अपनी किताब में बोला था कि ये तो हार्टलेस नहीं है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी है, लेकिन देखने में तो लगता नहीं है। अगर इसके अंदर है ऐसा तो इसको जॉब करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसकी। तभी हमें सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स बन चुके होते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत तेज़ी में से उसका मतलब एक पेड़ की लड़ी सी निकलती है जो कि निंजा गर्ल के लगने वाली होती है। तभी सेंटा जो होता है वो उसको आकर बचा लेता है और उसके सीने में वो घुस जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सेंटा के सामने उसका छोटा सा फ्लैशबैक आने लगता है कि वो सब खेल रहे हैं वहाँ पर और वो स्केचिंग बना रहा है ये सब। फिर हमें देखने को मिलता है जो सेंटा होता है वो भी फूलों के अंदर बदलना स्टार्ट हो जाता है और हम लोगों को जिंजू का एक मॉन्स्टर वाला लुक देखने के लिए मिलता है। और फिर वो निंजा गर्ल और जो सागिरी है उस पर हमला करता है, लेकिन हमें तभी देखने के लिए मिलता है जो ब्लाइंड मास्टर होता है वो आ जाता है वहाँ पर और उस सारी चीज़ों को काट देता है। तो गैस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।